शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक हैवी गाड़ियों का सड़क पर निकलना ममनू करार दे दिया। खिलाफ वर्जी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। सिर्फ ज़रूरी अशिया की नकलो हमल की इजाज़त होगी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला करार। निगरान वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बड़े लीडर वो नहीं जो लाउंज होते हैं। बड़े लीडरों ने 11-11 साल जेलों में काटे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, साइफर लीक होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अगर पीटीआई के साथ ज्यादती हुई तो अदालत चली जाए। बनाया और पूरी दुनिया को यह जाहिर किया, पूरे पाकिस्तान के अवाम को जाहिर किया कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया है या उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो तमाम पार्टीज जो हैं वो गद्दार हैं। वो किसी मुल्क के कहने पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाए गए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर, जिसमें हमारी पार्टी भी शामिल है, दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं। बढ़ती महंगाई में बेरोजगार मेहनत कश परेशान। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कई रोज तक रोजगार नहीं मिलता। घर वापस जाने के भी पैसे नहीं होते। मजदूर फट पड़े। हुकाम बाला से महंगाई में कमी की अपील कर दी। जैसे हम शिकार हो चुके हैं ना इस वक्त महंगाई का, तो मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं, कम होने के चांसेस नहीं है। 7 बजे ही शाम को नाउम्मीद होकर वापसी लौट जाते हैं, क्योंकि काम के हालात नहीं है। इस हुकूमत, जो भी हुकूमत आए, अल्लाह से डरने वाली हुकूमत आए, हम गरीबों के कोई हाल नहीं है, हमारे पे रहम किया जाए। महकमा ज़राअत सिंध में उखाड़ पिछाड़ काटन। कमिश्नर ज़राअत सिंध मनीर अहमद जमानी का तबादला। मनीर अहमद जमानी डायरेक्टर जनरल ज़राअत कीमत और रसद सिंध तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की फ़ज़ाओं पर आलूदगी का राज बरकरार। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 90 नंबर पर। हवा में आलूदा ज़राअत की तादाद 59 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। शहरियों को मास्क समेत दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। शहर कायद में ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंद्रह जनवरी रवा साल का सर्द तरीन दिन करार। दर्जा हरारत 6 डिग्री तक जा गिरा। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर साल के गर्म तरीन दिन साबित हुए। शहर का पारा 40.6 का हिंसा छू गया। मौसमी तब्दीलियों के बायस रवा साल मामूल से कम बारिशें हुई। अगस्त और सितंबर का मानसून सीजन सूखा गुजरा। जुलाई में बारिशों के कुछ स्पेल्स जिला वस्ती में आए। रवा साल कराची दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में टॉप 10 में रहा। कराची में सरकारी निर्खों पर सब्जियों की फरोख्त ख्वाब बन गई। भिंडी 40 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो हो गई। प्याज की कीमत में भी 40 रुपये का इजाफा, 180 रुपये किलो हो गए। लहसुन अदरक भी 600 रुपये किलो से नीचे ना आ सके। नींबू 240, शिमला मिर्च 200, करेले गोभी 160 रुपये किलो पर बराजमान। आलू गाजर खीरे 120 रुपये फी किलो में फरोख्त। रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 73 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 283 रुपये 26 पैसे से कम होकर 282 रुपये 53 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे की कमी आई। ओपन मार्केट में डॉलर 284.50 रुपये से कम होकर 284 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये सस्ता हुआ। बरतानवी पाउंड 1 रुपये कमी से 360 रुपये पर आ गया। अमाराती दिरहम 1 रुपये कमी से 77 रुपये 20 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 76 रुपये कम होकर 75 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते मिला जुला रुझान रहा। एक हफ्ते में 4,425 पॉइंट की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 6.70% कमी देखी गई। इंडेक्स 66,130 की सतह से गिरकर 61,705 की सतह पर आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन। कौमी और सूबाई असम्बलियों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज।
तीसरे रोज कौमी असम्बली की नशिस्त NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के साथ खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर भी कागजात नामजदगी जमा कराए गए। मियाती कौम का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। 32 ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वालों ने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लिया। सईद गनी का दावा। वकार मेहदी ने कहा, आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। शाहिद मेवाती का कहना था कि हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाएंगे। इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए अपेलेट ट्रिब्यूनल्स कायम। सिंध हाई कोर्ट के 6 जज अपेलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए नामजद कर दिए गए। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस खादम हुसैन और जस्टिस अदनान करीम कराची और हैदराबाद की अपीलों की समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने